कुछ दिन पहले कराची के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसके अंदर तहरीक-ए-लब्बैक और पीएसपी के दरमियान बहुत ज़्यादा बदनज़मी देखने को मिली। और इसी पर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने तहरीक-ए-लब्बैक वालों को धमकियां दी और तड़ियाँ लगाईं और याद दिलाया कि वो किस तरह पहले कराची के अंदर इसी तरह के काम करते थे। हमारे जरिए करो टीएलपी वालों को, ये लाहौर नहीं है, कराची है। तुम हमारी वजह से घूम रहे हो, तुम घूम के दिखाओ अब हमें। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भले मीडिया पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं खास तौर पे लब्बैक वालों को कह रहा हूँ। तुम हमें जानते नहीं हो, लाहौर नहीं समझो, ये कराची है। तुम हमारी वजह से घूम रहे हो और घूम के दिखाओ तुम यहाँ पर। खैर, ये दो सियासी जमातों की लड़ाई थी। इसके अंदर पाकिस्तान में इस तरह होता रहता है, अक्सर जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस तरह की बातें होती रहती है। हमें सियासी जमातों से कुछ लेना देना नहीं, वो चाहे फिर पीएसपी हो या तहरीक-ए-लब्बैक। लेकिन असल जो चीज़ है, जिस चीज़ के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने एक अपना बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिया है, जिसके अंदर वो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुनीबुर रहमान के ख़िलाफ़ अपनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए घटिया बातें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। और घटिया ज़बान के साथ साथ उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर। तो पहले वो देखते हैं उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए। क्या है अनीस कायम खानी की हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर और शेर व शायरी की है। ये अजीजाबाद में रहते हैं, कर रहे हैं, अजीजाबाद में रहते हैं। ये 50 सालों से लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा था, मैं मेयर था, प्लॉट मांगते थे ये लियारी एक्सप्रेसवे में कि लियारी एक्सप्रेसवे के जो मुतासिरीन के प्लॉट है उसमें हमें भी प्लॉट दे दें। ये औकात है। पहले मेरा ये था कि मैं ख़ुद इसका जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब का जवाब आ गया। और जो मुफ्ती साहब ने इसका जवाब दिया है तो वो भी थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि मुफ्ती साहब ने इसका क्या जवाब दिया है। अब मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए, जो कि 22 जून को मुफ्ती साहब ने इसका एक जवाब दिया था। जो इल्ज़ामात मुस्तफ़ा कमाल ने लगाए, 2 इल्ज़ामात उन पर लगाए थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। पहला इल्ज़ाम ये था कि ये अजीज़ाबाद में रहते हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं कभी अजीज़ाबाद में नहीं रहा, उनकी पैदाइश 1971 की है। मैं उनकी पैदाइश से पहले 1965 से ब्लॉक 15 फेडरल बी एरिया में रहता हूँ। इसे दस्तगीर कॉलोनी कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये मेरे पास लियारी तेसर टाउन में प्लाट लेने आए थे। ये सरी झूठ है और इस पर यही कहा जा सकता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। लियारी एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मातहत था और ये अथॉरिटी वफाकी वज़ारत मवासिलात के मातहत है। इससे मुस्तफ़ा कमाल का कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। मैं इसके ज़िम्मेदारान के पास कादरी मस्जिद PIB कॉलोनी के लिए गया था। उसे जहां तक बचाया जा सकता है बचाया जाए और जितना हिस्सा मुनद्दिम करना गुज़ीर है इसका सही मुआवजा दिया जाए, और वो दिया गया। ना मैं किसी प्लाट के लिए उनके पास गया और ना मैंने कोई मफाद लिया। अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं तो पेश करें, झूठ बोलकर अपनी आक़िबत को बर्बाद ना करें। ये तो थे वो इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुफ्ती साहब पर, और ये थे वो उनके जवाबात जो मुफ्ती साहब ने दिए उनको। अब जो असल चीज़ है, जिस चीज़ पे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है, वो ये है कि इसी वीडियो के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत ही घटिया ज़बान इस्तेमाल की है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हमें किसी सियासी जमात से लेना देना नहीं है। हम सिर्फ़ उसी की इज़्ज़त करते हैं जो रसूलुल्लाह के दीन का काम करते हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उलमाए कराम हैं। हम सिर्फ़ उसी की इज़्ज़त करेंगे जो मुफ्तियान कराम की इज़्ज़त करेगा। जो मुफ्तियान कराम की इज़्ज़त नहीं करेगा और अपनी ज़बानें दराज करेगा उनके लिए, तो और उनको उनकी औकात याद दिलाते रहेंगे। तो सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब एक सियासी जमात के जो है कारकुन थे और उसके ऑफ़िस के स्वीपर थे। लोगों की चप्पलें सीधी करते थे, झाड़ू लगाते थे। उसके बाद इनकी तरक्की हुई, ये उसी ऑफ़िस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हो गए। फिर उस पर उसी सियासी पार्टी के कायद ने इन पर एहसान किया कि उन्हें उस शहर का मेयर बना दिया। लेकिन कायद ने इन पर एहसान किया, ये आसीन के सांप निकले। इन्होंने उसी कायद को डस लिया जिस कायद की ये
टांगों के नीचे रहे बहुत साल, और जब उस कैद पर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले उसके कान में मूतने वाले यही कमालू उस्ताद थे। तो तुम्हारी औकात ये है कि जो तुम पर एहसान करे, तुमने पूरी दुनिया को बता दिया कि जो तुम पर एहसान करता है तुम उसे ही डस लेते हो। कहते हैं कि जिस पर एहसान करो फिर उसके शर से डरो। तो मुस्तफ़ा कमालू उस्ताद, तुमने ये दिखा दिया कि जिसने तुम पे एहसान किया, जो तुम्हें इतनी ऊपर लेकर आया, तुमने उसे ही डस लिया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा महाजिर कौम को नुकसान पहुंचाया, उसमें भी तुम्हारा नाम सर फहरिस्त है। इतना किसी शख्स ने महाजिर कौम को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना तुमने पहुंचाया है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आप कहते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है आपके कायद बानिया कायद से डरते थे, अल्लाह से नहीं डरते थे। अल्ताफ हुसैन रोजाना बंदे मारता था। तुम इतने बड़े तुर्रम खान हो तो 2 ट्वीट करते ना अल्ताफ हुसैन के लिए, कोई बयान देते? वाजिदाबाद में रहते हुए कैसे? वो मौलवी तो तुम तो जो है वो तुम्हारा काम है अल्लाह के लिए, हक के लिए, सच के लिए मर जाते ना अल्ताफ हुसैन के हाथों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके दिमाग का खुन्नस है और कुछ नहीं। जितने कत्ल व गारत, जितने ज़िंदा लोगों को आपने जलाया है, जितनी कत्ल व गारत आपने कराची के अंदर की है, जितनी कत्ल व गारत की है, जितने लोगों को आपने मारा है, तो आप माज़अल्लाह ख़ुद को खुदा समझ बैठे थे कराची के अंदर उस वक्त, और फ़िरौनियत उस वक्त उरूज पे थी। तो आपके जहन में उस वक्त भी यही था कि कराची के अंदर जिसको आप हक देंगे जीने का वो जिएगा, जिसको आप चाहेंगे मार देंगे वो मर जाएगा। तो आपके दिमाग में उस वक्त भी जब यही था कि कराची के अंदर कोई जान लेने वाला है और जान बख्शने वाला है, तो आपका बानी कायद है। इसी वजह से आपको ये लगता था कि हर कोई कराची में रहने वाला बानी कायद से डरता है, इसीलिए, और वो बात आपके दिमाग में अब तक बसी हुई है, इसीलिए आपने कहा कि मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान आपके कायद से डरते थे। ये सिर्फ़ आपके कुंद जहन की, छोटे जहन की बात है जो आपके दिमाग में उस वक्त से बसी हुई है कि, और वही बात आपने इस बयान के अंदर दोहरा दी है। और आखिर के अंदर आपने कहा कि इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, औकात में रहो सारे के सारे। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझो। एक मुफ्ती पाकिस्तान के लिए, मुफ्ती आज़म के लिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के लिए आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे और ये सोचेंगे कोई इसका जवाब नहीं देगा, तो ये आपकी सोच है। अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक हुक्म जारी करते तो करोड़ों लोग उसी वक्त बाहर निकल जाते, करोड़ों लोग, सिर्फ एक कॉल के ऊपर जो आपने उनके साथ ये नादेबा ज़बान इस्तेमाल की है। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं कहा। लेकिन आप सोचते हैं कि आप इस तरह कोई भी ज़बान इस्तेमाल करेंगे और उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसका जवाब बनता है। आपने कहा कि इंसान के बच्चे बनो। मैं आपसे कहता हूँ तुम इंसान के बच्चे बनो। तुम जहनी मरीज़ हो, नफ्सियाती मरीज़ हो, तुम जाकर कहीं अपना इलाज कराओ, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज कराओ कराची के अंदर। बल्कि तुम ऐसा करो, तुम कराची का केस ही नहीं हो भाई, तुम कराची का केस नहीं हो। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ हैदराबाद आओ, तुम यहाँ आके अपना इलाज कराओ गिद्दू के अंदर, तुम गिद्दू का केस हो। तुम्हारे जिस तरह घेर फंसते ना बोलने में, गर 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 में इस तरह करके बोलते हो तुम, अब ये बीमारी तुम्हारी बढ़ गई है। अब ये बीमारी तुम्हारे दिमाग में चली गई है। अब ये बीमारी तुम्हारे दिमाग में जाकर तुम्हारे दिमाग के भी घेर फंसने लग गए हैं। बल्कि घेर क्या फंसते हैं, तुम्हारा ऊपर वाला जो घेर बक्सा है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। तो भाई तुम वहाँ का केस नहीं हो, तुम इधर आओ गिद्दू के अंदर, तुम यहाँ अपना इलाज कराओ हैं। और ये तुम सारा दिन फारिग बैठ के जो भोजपुरी फिल्में घर में बैठ के देखते हो ना, सारा दिन फारिग रहते हो, भोजपुरी फिल्में देख रहे हो घर में बैठ कर, तो आके सोशल मीडिया पे इसी तरह ख्याली दुनिया में रहते हुए तुम जो है आके बयान देते हो कि भाई मेरे को तो एक दिन पहले गोली लगी थी, मैंने बताया नहीं। तू वो बड़ा आया कोई स्पाइडरमैन का बच्चा है, सुपरमैन है, तेरे को गोली लगी हुई है, पूरा दिन निकल गया, तूने बताया नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं बता दूंगा तो कराची के हालात ख़राब हो जाएंगे। दूसरे दिन आके मीडिया पे बता रहा है आया तू बड़ा कोई सुपरमैन का बच्चा।
तो भाई तू अपना इलाज करा और ये ख्याली दुनिया से बाहर निकल। ये भोजपुरी तामिल फिल्म नहीं चल रही कोई है। अनीस कायम खानी पे लोगों ने फायरिंग कर दी और अनीस कायम खानी गाड़ी उड़ाता वो उधर से ले गया भाई, लोग देखते रह गए, मट्टी उड़ती रही है। तेरे अजीब ही चल रही है ख्याली दुनिया है। तो भाई तू अपना इलाज करा, यहाँ तेरा इलाज होगा। और अपना एटीट्यूड सही करो भाई, अपना एटीट्यूड सही करो। एटीट्यूड तुम्हारा ऐसा है जैसे खुदा ना खास्ता तू भाई कोई जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म है, बल्कि ये दुबई सब तेरी रियासतें हैं। एटीट्यूड ऐसा है, बयान तो आगे ऐसे देता है। और हालत तुम्हारी ये है कि कोई तुम्हें वोट ना दे कराची के अंदर। पिछली दफ़ा भी इलेक्शन के अंदर तुम्हारी ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं कई इलाकों से, और अभी भी तू आके कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम जीते हैं। 5वें नंबर पे तू आया है और बातें तेरी ऐसी हैं कि अल्लाह माफ़ करे। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। तो वो जो खुन्नस तुम्हारे दिमाग में है ना बानी कायद के टाइम की, और जो तुम्हारे ज़बान से भी निकलती है अक्सर व बेशतर, तो वो वाले मज़े तुझे दोबारा चाहिए। वही वाली सियासत दोबारा लाना चाहते हो तुम पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। तो अपनी ज़बानों को लगाम दो, ख़ासकर उलमाए कराम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल ना करें, वो आप हो या कोई भी हो। तो लेकिन कोई भी अगर मुफ्तियान कराम के ख़िलाफ़ इस तरह भौंकेगा, कुत्ते की तरह भौंकेगा, तो फिर उसके लिए जवाब देना तो बनता ही है। इज़्ज़त सिर्फ़ उसी की होगी जो मुफ्तियान कराम की इज़्ज़त करेगा, बाकी किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है।